ट्रंप का समझ नहीं आता कब क्या बोल दें, लेकिन हां एक बात जरूर है, वो सामने वाले को यह जरूर बता देते हैं कि तुम्हारी मेरी नजर में औकात क्या है, जैसा उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ किया, और ये बता दिया कि तुम्हारी कहानी अब खत्म, बहुत जल्द पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। कैसे, आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। गजा शांति सम्मेलन के मंच पर सोमवार को एक ऐसा पल आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का स्वागत किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल जो यहां नहीं है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सम्मेलन में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी ट्रंप ने उनकी तारीफ की, उन्हें याद किया। ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच बढ़ते रिश्तों को लेकर पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि मुनीर ट्रंप के आगे झुक गए हैं। अब उसके पीछे कारण यह है कि शहबाज शरीफ को हटाना है, आसिम मुनीर को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाना है। जी हां, यही सच्चाई है। समिट में ट्रंप ने शहबाज शरीफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बहुत शरीफ हैं। नहीं, उनका नाम शरीफ है, और मुझे लगता है कि उन्हें मंच पर बुला लेना चाहिए। दरअसल शहबाज शरीफ ने इतना सुनते ही तालियां बजाई, मंच पर जाते ही ट्रंप के सामने बिछ गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है, मिला नहीं वो अलग बात है। शरीफ ने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा कि दक्षिण एशिया में लाखों लोगों की जान बचाई, दावा किया कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को रोका, और मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया क्योंकि उन्होंने न सिर्फ भारत पाक युद्ध को रुकवाया बल्कि अपनी शानदार टीम के साथ मिलकर के संघर्ष विराम भी कराया। ट्रंप ने कई मौकों पर यह दावा किया कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच जो 4 दिन या 5 दिन 7 दिन तक सैन्य तनाव देखने को मिला था, उसका संघर्ष विराम कराया था। भारत ने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को इसका क्रेडिट नहीं दिया। पाकिस्तान कह रहा है त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कहने का आशय है कि आप ही हैं जो कुछ हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को यह पता लग गया है कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, क्योंकि उस पर आसिम मुनीर बैठने वाले हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़े प्रिय, बड़े अजीज हैं। बार बार डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात कह रहे हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। भारत ने कभी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म किया ही नहीं। प्रधानमंत्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, सुन लीजिए, ट्रंप भी सुन लें, शहबाज शरीफ भी सुन लें, जो भी उनके चाहने वाले हैं उनके लगुआ अगुआ भी सुन लें कि भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, और जब जरूरत पड़ेगी तो उसको हम रिज्यूम करेंगे। पाकिस्तान ट्रंप की हां में हां मिलाता रहे, भारत को उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती पाकिस्तान की जो हमेशा होती आई है, एक बार फिर हो गई। ट्रंप ने न सिर्फ दक्षिण एशिया में शांति लाने का काम किया, ऐसा पाकिस्तान का बयान है जो हम आपको बता रहे हैं, न सिर्फ शांति लाने का काम किया बल्कि लाखों लोगों की जान बचाई। आज गजा में शांति स्थापित उन्होंने की, मिडल ईस्ट को भी राहत दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं सलाम करता हूं, और सलाम करते करते हुजूरिया की तरह झुक भी गए, और हुजूरिया सलाम तस्लीम पेश करती है, ऐसा जेस्चर उनका नजर आया। और इस वक्त वो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं वहां के, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। और सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने एक टिप्पणी और की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक महान देश है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त वहां के शीर्ष पर हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने शानदार काम किया है और मुझे यकीन है कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे से साथ में रहेंगे। और इसके बाद उन्होंने पीछे खड़े शहबाज शरीफ यसमैन को मुड़कर देखा और पूछा राइट, उन्होंने कहा यस सर राइट। इस पर दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर। अब ये मुस्कुराहट स्थिति बता रही है पाकिस्तान की, ये मुस्कुराहट नहीं, झल्लाहट है। आपके दुश्मन देश की तारीफ में आपसे हां मिलवा ली, आपकी क्या औकात रह गई। ट्रंप है ये, ट्रंप कुछ भी करा सकते हैं, और पाकिस्तान की तो इतनी बुरी गत उन्होंने बता दी है कि पाकिस्तान अब भीख मांगने के काबिल भी नहीं रह गया है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर उनके इस दावे को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि जब भारत ने कश्मीर में हमले के बाद मई में पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तब उन्होंने दोनों देशों को टैरिफ की धमकी देकर के युद्ध विराम के लिए मजबूर किया था। गजा पीस डील से पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दावे को 50वीं बार दोहराया, और पाकिस्तान में भी आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीबी पर सवाल उठे, क्योंकि पाकिस्तान के कट्टरपंथी दल टीएलपी चीफ साद हुसैन रिजवी ने कहा कि मुनीर ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है, और क्या पता इजरायल को मान्यता भी दे दी गई हो। दरअसल साद रिजवी गजा डील को लेकर खुश नहीं है।
और वो लाहौर में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी कहें, पाकिस्तान की आदत कहें, या उसके परिस्थितियों के हिसाब से लिया गया निर्णय, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के आगे बिछा हुआ रहता है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े हुए सधे अंदाज में जवाब देते हैं। आसिम मुनीर जो मिलने भी गए थे डोनाल्ड ट्रंप से, और प्रधानमंत्री के साथ आर्मी चीफ बार बार कहीं जाए घूमने मिलने के लिए और एक नेता की तरह घूमे, ये बात तो किसी को भी समझ में नहीं आती है। लेकिन एक बात जाहिर है कि पाकिस्तान की नियति यही है कि वहां का सेना प्रमुख, वहां के तत्कालीन वर्तमान जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी गर्दन दबोच करके उनको मिट्टी में मिला देते हैं और फिर खुद उचक कर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और आसिम मुनीर बिल्कुल इसी ताक में बैठे हैं कि कब शहबाज शरीफ की गर्दन अमेरिका के लिए तस्लीम करने के लिए झुके और वो उसको और झुका दे। इसके लिए पहले ही उन्होंने अपनी पूरी फील्डिंग सेट कर दी है, जिसका कि एक मुजाहिरा डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। हालांकि आसिम मुनीर थोड़े नाराज जरूर होंगे डोनाल्ड ट्रंप से कि उन्हें ये बात राज रखने के लिए कहा गया था, लेकिन वो रख नहीं पाए। यही तो डोनाल्ड ट्रंप का खेल है असली। चलिए बढ़ते हैं आगे। साद रिजवी से जब ट्रंप और मुनीर की मुलाकात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ट्रंप से हाथ मिलाने की बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान कौम को देनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसे दे रहे हैं। मुझे शक है कि कहीं इजराइल को मान्यता तो नहीं दी गई है। देखिए, इजराइल को मान्यता दिए जाने का जो विषय है, मिस्र की राजधानी काहिरा में उस वक्त भी चर्चा का कारण बना रहा। हालांकि मिस्र की राजधानी काहिरा में सोमवार को इतिहास लिखा गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहां 20 से ज्यादा वैश्विक नेताओं के साथ गजा सीज़फायर समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये वही दिन था जब हमास ने 2 साल से कैद में रखे हुए आखिरी 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया था, और बदले में इजराइल ने भी 250 फलस्तीनी कैदियों, 1700 गाजा बंदियों को छोड़ा था। दोनों ही तरफ से इस डील के बाद खुशी का इजहार किया गया। हालांकि मारे गए लोगों को लेकर लोग इमोशनल जरूर थे, लेकिन साथ ही इस बात से खुश भी थे कि जंग तो रुकी। काहिरा में हुए शिखर सम्मेलन में ट्रंप समेत कई वैश्विक नेताओं ने औपचारिक रूप से गजा संघर्ष विराम समझौते पर दस्तखत किए। ट्रंप ने इसे नए मिडिल ईस्ट की सुबह करार दिया और इस संधि का मकसद है कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम और मानवीय राहत बहाल करना। हमास ने सोमवार को गजा में कैद आखिरी 20 इजरायली नागरिकों को रिहा किया, जिसमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। 2023 में युद्ध के दौरान उन्हें बंधक बनाया गया था और हमास ने 4 मृत बंधकों के शव रेड क्रॉस को सौंपे थे, जिन्हें बाद में इजराइल ले जाया गया। इस दृश्य ने पूरे देश को रुला दिया था और इजरायली बंधकों के लौटाने के सिलसिले में अब अस्पताल के बाहर लोग इंतजार भी कर रहे हैं, चूंकि जो घायल है या जिनकी कुछ वजह से तबीयत खराब है तो वो हॉस्पिटल ले जाए गए थे। तो वहीं 250 उम्र कैद पाए कैदियों और 1700 बिना आरोप वाले फलस्तीनी बंदियों को भी छोड़ा जा रहा है। बसों से ये वेस्ट बैंक पहुंच रहे हैं। इनकी रिहाई पर वेस्ट बैंक और गजा में लोगों ने जश्न मनाया और ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह डील अविश्वसनीय है। सैकड़ों ट्रक खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां गजा भेजी जा रही हैं। परिवार फिर एक हो रहे हैं। ये खूबसूरत है। ट्रंप ने सऊदी, मिस्र, तुर्की, कतर में शांति स्थापित करने में मुख्य भूमिका मध्यस्थता के तौर पर निभाने पर उनका धन्यवाद किया और इजराइल और हमास के प्रतिनिधि इस साइनिंग समारोह में भी मौजूद रहे। दरअसल काहिरा में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में 20 देशों के नेता शामिल हुए, जिनमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मनी की चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध में 67,000 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है, जबकि उत्तरी गजा में अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। ये समझौता इस तबाही के बाद उम्मीद की नई किरण बना। गजा में युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों से हुई थी, जिसमें 1200 इजरायली नागरिक मारे गए, 250 को अगवा किया गया। 2 साल बाद अब जाकर दोनों पक्षों के बीच ये निर्णायक समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक इजरायली सेना की पूरी तरह गजा से वापसी हमास के निरस्त्रीकरण पर निर्भर है और ऐसे में हमेशा इजराइल के पास युद्ध फिर से शुरू करने की गुंजाइश बची हुई है। मिस्र के शहर जहां शर्म अल शेख में गजा शांति समझौते पर हस्ताक्षर पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। करीब आधे घंटे का संबोधन उनका हुआ। फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ठीक पीछे खड़े पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाव भाव जो बिल्कुल किसी प्रधानमंत्री की तरह तो बिल्कुल नहीं थे। हाँ, वो किसी कैबिनेट के मंत्री या सांसद के तौर पर जरूर थे, जिनका काम था बॉस की हाँ में हाँ मिलाना, राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करना। अपने भाषण में अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने उन्हें उनकी औकात भी बता दी और भारत की तारीफ उनके मुंह से करवाई और हाँ में हाँ मिलवाया। और इतना ही नहीं, ट्रंप पीछे
खड़े हुए शहबाज शरीफ को बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, उनसे इशारा कर रहे थे कि आप अब मेरी हाँ में हाँ मिलाइए। शहबाज शरीफ बार बार यही कर रहे थे, यस सर, यस सर, यस सर। उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ट्रंप के यस मैन जैसी लग रही थी। और ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद हुजूरिया की तरह झुककर तस्लीम पेश किया। बहरहाल यहां अल शेख गजा में शांति स्थापना पूरे मध्य पूर्व में लाखों जिंदगियों को बचाने के बराबर है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो इन्होंने कदम उठाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी सराहना की है। हालांकि ये सराहना जैसे शहबाज शरीफ कर रहे हैं वैसी बिल्कुल भी नहीं है। भारत की तरफ से हमेशा सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करके बिल्कुल माकूल बॉडी लैंग्वेज के साथ जवाब दिया जाता है। कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं।